पूल में आ गया, लेकिन अचानक किसी ने पानी में उसकी कलाई काट डाली। उसने फटाफट पानी से बाहर आकर देखा कि खून बहुत ज्यादा बह रहा था, तो उसने सुई धागा लेकर स्टिचेस लगाने की पूरी कोशिश की। अब वो घर से बाहर जाने का फैसला करता है ताकि जो भी ये चीज है उस पर दोबारा हमला ना कर सके। रेंशो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके दुश्मन उसके साथ ही लिफ्ट में पहुंच चुके हैं। अचानक से सारी लाइटें फूट गई और लिफ्ट ऑपरेट करने वाले सभी बटन्स भी टूट गए। अब रेंशो इस लिफ्ट में कैद हो चुका था। उसने एक फ्लैश लाइट जलाकर देखा कि वहाँ सिर्फ एक कमांडो मौजूद था। लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा गायब था, इसलिए कमांडो उसी रास्ते से लिफ्ट से बाहर निकल गया। रेंशो भी उसका पीछा करने लगा और उसने देखा कि लिफ्ट तो अटकी हुई थी। अब उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक आखिरी उम्मीद के साथ वो बगल वाली लिफ्ट की छत पर कूद गया। उसने सीलिंग पैनल हटाया और लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। वो किसी तरह कमांडो से बच निकला था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि कमांडो भी उसी के साथ छुपकर वहां पहुंच चुका था। खिलौने ने एक चाकू लगातार रेंशो के शरीर में घोंपना शुरू कर दिया, लेकिन रेंशो को उसके इस वार से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रेंशो ने उस खिलौने कमांडो को पकड़ा और लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच में उसका सर दे दिया। रेंशो उसके शरीर को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि खिलौने की बॉडी में एक बॉम्ब लगा हुआ है। उसी पल बॉम्ब के फटने से जोरदार धमाका हुआ और रेंशो की लाइफ का भी दी एंड हो गया। इसके बाद हमने खिलौने के बक्से पर एक स्टिकर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि बोनस सरप्राइज के तौर पर उसमें एक कमांडो और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब अटैच था। इसी के साथ खिलौनों ने अपने मालिक की मौत का बदला ले लिया।